अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नहीं बोलना चाहिए, वहां एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जब हम उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत एक्सप्लेनेशन से बताया था कि क्या ब्लड वेसल्स है, कितने टाइप के ब्लड वेसल्स है, फिर इनको रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स बोलते हैं, कहां पर इम्प्योर ब्लड आता है, कैसे फिल्ट्रेशन होगा। तो कैसे फिल्ट्रेशन होगा उसको हम इस पॉइंट में, इस वीडियो में ही डिस्कशन करेंगे कि पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। तो वो मैंने आपको पाथ बता दिया था कि यूरेटर के थ्रू आपका यूरिन ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ब्लड आएगा, कहां इम्प्योर ब्लड जाएगा, कहां प्योर ब्लड जाएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट या पहला वाला वीडियो, अगर इस वीडियो को समझना है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इसके पहले वाला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, जो कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। तब फिर आपको ये वाला वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर मैंने ओपन करके रखा है, इसी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। अब मैंने आपको बताया था ईच किडनी में मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो इन नेफ्रॉन में कहां से इंप्योर ब्लड आएगा, अब आपको पता है यहां से। अब इस दोनों कॉन्सेप्ट को आपको मर्ज करना, आपके दिमाग में उसको बनाए रखना है कि कहां से ब्लड एंटर कर रहा है। तो हम पहले बात करें इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड कहां से आएगा और प्योर ब्लड कहां से निकल के जाएगा। अब इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहला चीज, आपका जो, बहुत ध्यान समझिएगा, आपका जो इम्प्योर ब्लड आएगा, हम इसी को एक और डायग्राम है मेरे पास, उससे और डिटेल में समझेंगे। पहले आप ये समझिए इसमें पाथ कहां है। तो यहां पर आपको एक इंडिकेशन नजर आ रहा है यहां पर आफ्टर का। तो यहां पर प्योर ब्लड अंदर आता है, जिस आर्टरियोल से प्योर ब्लड अंदर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एफेरेंट आर्टरियोल। तो एफेरेंट आर्टरियोल से क्या होता है, प्योर ब्लड अंदर आता है। ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या है उसको तो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब जिससे ब्लड बाहर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। अब यहां वाइड लिखा है, यहां पर नैरो लिखा है, इसको और ध्यान समझिए। ये वाला जो इसका वॉल्यूम होता है, यहां पर इसका जो थिकनेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, या फिर यहां पर इसका जो एरिया होता है वो थोड़ा ज्यादा होगा। इसका एरिया है वो थोड़ा नैरो होगा, थोड़ा सकरा आपको नजर भी आ रहा होगा, तो ये थोड़ा नैरो होगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, पहले ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान समझिएगा तब फिर आपको समझ में आएगा। तो ये पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्लोमेरुलस। तो इस स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस एक्चुअली चीज क्या है, यही आर्टरियोल और फाइन आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एक तो एक खुद बारीक है ऊपर से, और इस कैप्सूल के, इस कैप्सूल का नाम है बोमेंस कैप्सूल। ऐसा एक कवर, एक कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आपने देखोगा ना स्पार्क प्लग का जैसे ऐसा कवर, उसके ऊपर कैप होता है, गाड़ी में देखोगा, तो बिल्कुल इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब इसमें ये और फाइन आर्टरीज में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, और फाइन आर्टरीज में देखिए डिवाइड हो रही है। तो इस वाले स्ट्रक्चर जो फाइन आर्टरीज का स्ट्रक्चर, यहां पर फाइन आर्टरीज का स्ट्रक्चर है, फिर इसका नाम बदल के हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और उसको देखिए लिखा है कैपिलरी नेटवर्क। अब कैपिलरी नेटवर्क आपको मैंने बताया था कैपिलरी चीज क्या है, आप मेरे अगले वीडियोस में वहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर और फाइन यहां पर हो जाता है। कैपिलरीज में कहां पर है, वहां पर पोर्स का प्रेजेंस होता है। तो यहां पर क्या है, फाइन पोर्स का प्रेजेंस होगा। इन बहुत आर्टरियोल्स में फाइन एकदम छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स का प्रेजेंस होगा। इन्हीं पोर्स से जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। अब इसके ऊपर इस कैप्सूल की वजह से इस ग्लोमेरुलस पे जो और फाइन आर्टरीज है, इस पे एक प्रेशर अप्लाई होता है, एक प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, उस प्रेशर के कारण ब्लड के अंदर से वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट आपको बता, यूरिया, वो थोड़े में, और कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आके कहां पर कलेक्ट होंगे, इस वाले एरिया पे कलेक्ट होते हैं। दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, यहां पर कलेक्ट हो जाते हैं। यहां पर कलेक्ट होने के बाद फिर क्या होता है, कलेक्ट होने के बाद अब यहां वाटर है, आपके ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, और आपका नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो फ्लूइड है वो यहां पर रहता है। यहां से ब्लड प्यूरिफाई हुआ, और प्यूरिफाई होके फिर आगे की तरफ मूव ऑन हो जाता है। अब इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट अब नहीं है, वो तो यहीं पर फिल्टर हो गया भाई, पोर्स के थ्रू निकल गया, कैपिलरीज के थ्रू बाहर आ गया, कि इस पर प्रेशर पड़ा था, कौन सा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके थ्रू ये बाहर आ गया, और फिर यहां से ये
आगे सर्कुलेट होना चालू होता है। प्योर ब्लड आपका फिर यहां से आगे निकलता है और फिर आपका रीनल वेन से वो बाहर की ओर निकल जाता है, जो कि मैंने इसको आपको पहले वाले डायग्राम में बताया था। तो यहां पर आपको ये समझना है, ये तो आपका हो गया एक फंक्शन। अब ये तो था आपका बेसिक वन, तो फिर ये जाएगा कहां पर? अब ब्लड का तो हमने देख लिया ये सब चीज क्या है। अब हम यहां पर और आगे ये समझेंगे कि इस वाले लिक्विड में क्या था। इस वाले फ्लूइड में आपका वाटर है, उसमें मिला हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमाइनो एसिड्स है, थोड़े अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज एक्स्ट्रा। तो ये सब फिर आगे की ओर बढ़ना चालू करते हैं। तो इस वाले जो पोर्शन है, यहां तक के इस वाले जो पोर्शन है, इनका नाम है, फिर इनको ट्यूब, ट्यूब से भी और फाइन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। अब इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पीसीटी। यहां पर क्या चीज होता है? हर ट्यूब्यूल की एक खासियत होती है। पहले मैं आपको इन 3 ट्यूब्यूल्स के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको इनके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा एनिमेशंस के थ्रू। तो ये तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के थ्रू फिर आपका वाटर, उसमें मिक्स नाइट्रोजनस वेसेस और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल सॉल्ट्स वो फिर धीरे धीरे यहां पर ट्रैवल करते हैं। जैसे जैसे यहां पर ट्रैवल करते हैं तो फिर यहां पर ये ट्यूब्यूल और सक्रिय है। इस डायग्राम में मेंशन नहीं है, पर मैं आपको दूसरे डायग्राम में अभी दिखाता हूं कि इस डायग्राम में वो और सकरा हो जाता है। तो इस वाले जो ऐसा यू शेप है, यहां से लेके यहां तक का जो शेप है उसको मैं बोलता हूं लूप ऑफ हेनले। एक लूप की तरह नजर आएगा और पतला हो जाता है ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। तो यहां से नीचे की ओर आ रहा है तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की ओर आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ हेनले के बाद फिर ऊपर की ओर जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब बोलेंगे। अब यहां ये जो ट्यूब्स है, फिर इनको इधर बोल रहे थे अपना प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और इन वाली ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी बोलेंगे। तो फिर यहां पर ये सब चीज होगा। उसके बाद आप यहां पर ये मेन जो देख रहे हैं, यहीं पर हमारा जो यूरिन है, यहां से यूरिन बन गया भाई। यूरिन कहां बनता है आपको पता चल गया? यूरिन यहां बना। अब यहां से ट्रैवल होते होते वो प्रॉक्सिमल से लेके डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल तक ट्रैवल किया और बाद में कलेक्टिंग तक। तो ये वाली देख रहे हैं, ये एक ट्यूब इस वाले नेफ्रॉन से कनेक्टेड है, ये वाली ट्यूब एक ऐसे दूसरा नेफ्रॉन होगा उससे कनेक्टेड, ये वाली ट्यूब एक ऐसे दूसरा नेफ्रॉन। तो कलेक्टिंग डक्ट से काफी सारे नेफ्रॉन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड होते हैं, और में 1 मिलियन या मिलियंस के आसपास हर एक किडनी में होते हैं। वहां से यूरिन बन बन के इन कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता रहता है, और कलेक्टिंग डक्ट से इस यूरिन को पेल्विस के थ्रू बाहर जाके फिर वो यूरेटर के थ्रू कहां जाके जमा होता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। अब ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का था, उसमें देखते हैं। एक और डायग्राम मैं आपको यहां पर इंडिकेट करता हूं। उस डायग्राम में आप देखिएगा कि एक चीज कैसे है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। अब एक्चुअली यहां पर ये कुछ ऐसा दिखता है। अब उस डायग्राम में आपको बेसिक व्यू बताया, अब इस डायग्राम में आपको समझना वो जगह है क्या। ये रहा वो बोमेंस कैप्सूल जो हमने इसके पहले वाले डायग्राम में देखा था। ये है वो ग्लोमेरुलस, और यहां से भाई एफरेंट और इफरेंट है, उसको आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां पर ये आफ्टर इंडिकेट कर रहा है, मतलब ब्लड क्या है, यहां से एंटर हुआ इम्प्योर, यहां फिल्ट्रेशन हुआ, यहां से गया आपका प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड फिर यहां से जाने के बाद आप देख रहे हो यहां पर काफी गुथा हुआ सा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये वेन्स है। अब बोल रहे हैं मैं यहां पर आगे भी रेड कलर का ही देखा, तो आगे भी ये आर्टरीज ही होती हैं। जाके फिर आप देखिए ये किसमें बदल रही हैं, ये यहां पर देखिए रेड से ये ग्रीन, तो इन जंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। तो यहां पर देखिए वेन्स और आर्टरीज कनेक्ट हो गए, तो यहां आपका प्योर ब्लड आया, यहां से फिर ये वेन्स के थ्रू जाता है, वेन्स के थ्रू ये यहां से बाहर होता है। तो यहां पर आप वेन्स के थ्रू यहां देखेंगे कि वेन्स के थ्रू ये बाहर ट्रेवल करने लगता है, और वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड फिर किडनी से बाहर हो जाता है। ये पहले तो नेफ्रॉन से बाहर होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका रीनल वेन जो आपके किडनीज के अंदर घुसी होती है, उन्हीं रीनल वेन से छोटे छोटे वेन्स फिर वेन्स में बदलते हैं, और रीनल वेन के थ्रू आपके बाहर निकल जाते हैं किडनी में। तो एक तो आपका ये प्रोसेस है। अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि इन ट्यूब्स के आसपास ही आप देख रहे होंगे ब्लड वेसल्स गुथे हुए हैं, अंदर अंदर गए हैं। अब होता क्या है, अब मैं बताता हूं आपको। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, अब ये रहा भाई प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा होगा। अब नीचे आते हैं तो यहां पर देखिए, ये देखिए ट्यूब, ये यहां पर थोड़ा वाइड है, यहां से ट्यूब एकदम पतला नजर आ रहा होगा, दिख रहा है आपको, एकदम पतला हो रहा है ट्यूब। यहां से फिर ट्यूब में मोटा हो रहा है, तो ये जो पतली ट्यूब है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसी यू शेप नीचे वाले। ये क्यों होता है?
जैसे जैसे ब्लड नीचे की ओर सॉरी ब्लड नहीं बोलना चाहिए, वाटर बोलना चाहिए, ब्लड तो ब्लड वेसल्स में फ्लो, इसमें क्या आएगा आपका वाटर, वाटर के साथ क्या है यूरिया, और आपका नाइट्रोजनस बेस को यूरिया, उसके साथ मिक्स केस में किसमें कन्वर्ट हो गया ये यूरिन में, और आपका क्या है इसमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, वो धीरे धीरे यहां पर आएंगे, ट्रैवल करते जाएंगे, ट्रैवल करते करते फिर ये पतले ट्यूब में आते हैं, तब क्या होता है यहां पर, इसलिए इस ट्यूब को पतला कर दिया गया है जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो सके। अब यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां पर तो हो गया, तो इस जगह फिर लूप ऑफ फनल इतना पतला क्यों होता है, यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, यहां पर वर्ड इंक्लूड कर रहा हूं ध्यान समझिएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां पर नहीं होता, सॉरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका यहीं पर होगा। तो यहां पर ग्लोमेरुलस के पास आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद जब ये यहां पर ट्रैवल करेंगे तो इनसे क्या होगा, इन ट्यूब्यूल से वाटर में प्रेजेंट भाई ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और आपके अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है, और इवन आप यहां पर ये भी देख रहे होंगे कुछ अमाउंट में सॉल्ट भी प्रेजेंट है। तो बॉडी क्या करती है, इन सॉल्ट्स और अमाइनो एसिड्स को वेस्ट नहीं करती, उसको फिर से रीअब्सॉर्ब करती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टर्म है जहां पर अगर बॉडी, यहां पर अगर वाटर जाएगा जिसमें यूरिया अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल कंपोनेंट्स है, वो यहां पर जब आते हैं तो इनमें जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो एकदम मैक्सिमम हो जाता है। पतले लूप ऑफ हेनले के आसपास जाते ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना चालू होता है। तो जितनी काम की चीजें ना फिर इनको जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब किया जाता है। अब वो एब्जॉर्ब होके जाएंगी कहां, वो एब्जॉर्ब होके बस इनमें ही क्या होती हैं, इन्हीं कैपिलरीज के अंदर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती हैं। तो मैंने यहां पर आपको ये यहां पर एक चीज गलत बताया था, ये है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका यहां पर होगा, ध्यान समझिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां पर होगा, उसके बाद मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आपका लूप ऑफ हेनले में होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में भी होता है अब्जॉर्प्शन, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में भी होता है अब्जॉर्प्शन, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कहां किया जाता है, लूप ऑफ हेनले के पास। तो फिल्ट्रेशन तो आपका वोमेन्स कैप्सूल तक ही हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर नीचे क्या होता है, इनका अब्जॉर्प्शन होता है। तो यहीं पर उस बचे खुचे ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर ब्लड वेसल्स इनमें गुथी हुई होती है, ताकि बचे खुचे एसेंशियल कंपोनेंट्स को भी क्या कर लिया जाए, अब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो कुछ अमाउंट में यहां पर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ कुछ अमाउंट में ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होता है, कई कॉन्वर्ट यहाँ पर ट्यूब्यूल्स में आपके सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो सॉल्ट्स को भी वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए किडनी के आप समझते होंगे, किडनी एक तो आपके बॉडी में वाटर लेवल को भी बैलेंस करता है, और दूसरी बात क्या करता है, वाटर लेवल बैलेंस करने के साथ साथ आपके जो आपके ब्लड है उसको भी प्यूरिफाई, तो दो काम होता है। तो वाटर लेवल को बैलेंस कैसे होता है, इन्हीं ट्यूब्यूल्स के जरिए मेंशन होता है, और फिल्ट्रेशन कैसे होता है, इस ग्लोमेरुलस के। तो दो काम करते हैं, एक तो अब्जॉर्प्शन से वाटर लेवल को, न्यूट्रिएंट्स को, सॉल्ट को बैलेंस करते रहेंगे, और दूसरा क्या होगा, आपके ग्लोमेरुलस को मेंशन करते रहेंगे। तो हम इसमें ग्लोमेरुलस को भी मेंशन करते रहेंगे। यहां पर ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स यहां पर प्रेजेंट है, यहीं पर हमारा यूरिन कलेक्ट होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल यहां पर, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और ये आपका लूप ऑफ हेनले, अगर देखा जाए इन पूरे ट्यूब्यूल्स के बारे में, तो इस वाले पोर्शन, इस लूप ऑफ हेनले, ये वाले पोर्शन से लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं आप, येलो कलर का जो यू शेप है, इससे पहले वाला पोर्शन हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले के बाद वाला पोर्शन हमारा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। यहां पर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है लूप ऑफ हेनले में, तो पूरे ट्यूब्यूल्स में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, ग्लूकोज का कहां पर होता है, तो वो आपका लूप ऑफ हेनले के पास ज्यादा होता है। इसीलिए लूप ऑफ हेनले का आप यहां पर देखोगे, वहां पर जाके ट्यूब्यूल्स एकदम नैरो हो जाते हैं, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वहां पर हो सके। तो जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको इन ट्यूब्यूल्स के आसपास मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन के थ्रू वापस एब्जॉर्ब कर ले जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो इन्हीं ब्लड वेसल्स में देख रहे हैं आप लोग, जहां पर ये आपका वेन्स और आर्टरीज कनेक्टेड है, उन्हीं कैपिलरीज के आसपास इसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में वापस इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या क्या चीज अब्जॉर्ब होता है, अब आपको इसमें पहले पता होगा, एक तो आपका चीज है इसमें सॉल्ट को भी रेगुलेट करता है। तो सॉल्ट को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, यहां पर सोडियम और क्लोरीन के आयन्स होते हैं। तो उन सोडियम और क्लोरीन के आयन्स को, सॉल्ट्स को प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वुलेटेड के ट्यूब्यूल्स के आसपास वापस एब्सॉर्ब किया जाता है।
तो फिर से तो इनमें अलग अलग लोकेशन है, इनमें से किसी एक लोकेशन के आसपास हम इसको एनिमेशन में और अच्छे से समझेंगे किस पोर्शन में बहुत जल्दी ये एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो आपको इसको देखेंगे तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आएगा। अब हमें एनिमेशन के थ्रू इसको समझेंगे कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है। तो सबसे पहले आप ये देखें यहां पर लोकेशन कहां पर है, कौन सी चीज कहां पर है, इसको ध्यान से देखते जाइए। तो ये वाला पर्टिकुलर लोकेशन है, किडनी के अंदर जा रहे हैं और इसके आगे अब नेफ्रॉन कहां है, एक नेफ्रॉन कहां पर है, तो ये रहा आपका एक नेफ्रॉन। तो ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है आपको, ये रही आपके आर्टरीज एफरेंट और ये रहा आपका इफरेंट। आपको नजर आ रहा होगा तो आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो यहां पर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है। अब यहां पर देखिए आयंस को कैसे ये रेगुलेट कर रहा है। तो यहां से आरबीसीज ब्लड जो आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो कैसे इनफिल कर रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उस एब्जॉर्प्शन को भी बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सब कैसे काम करता है। हाँ, यहां पर ध्यान से देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लूप ऑफ हेनले। यहां पर जाके ट्यूबुल सक्रिय होती है। यहां पर देख रहे हैं ये आपका असेंडिंग लूप लिम्ब है जिसमें ये थोड़ा फिर से चौड़ा हो गया। ऊपर में यहां पर और है जहां पर आपका डिसेंडिंग लिम्ब होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं। तो इसमें ये जो कलर इंडिकेशन है इसमें एसेंशियल ग्लूकोज होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसको क्या करता है ये वापस करता है। तो यहां से एसेंशियल कंपोनेंट्स है, कुछ अमाउंट में वाटर को भी यहां से क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो वाटर भी यहां से आप रीअब्सॉर्ब करते हैं, तो वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, कुछ अमाउंट में ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है, कुछ अमाउंट में सॉल्ट भी यहां से रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है, सोडियम आयन क्लोरीन आयन के फॉर्म में। तो यहां पर इंडिकेट कर रहा है आपको लूप ऑफ हेनले। तो इस पर्टिकुलर जगह पे यहां पर देख लीजिए, बता रहा है डिसेंडिंग लिम्ब और यहां पर बता रहा है आपको असेंडिंग। नीचे की ओर आना, नीचे की ओर आना डिसेंडिंग, ऊपर की ओर जाना असेंडिंग, और इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और यहां पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होना, जो बचे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेना। जो ये बाकी वाला हिस्सा है कॉर्टेक्स, हम पहले वाले डायग्राम में डिस्कस किए थे कॉर्टेक्स का है, तो ये हिस्सा आपका वही कॉर्टेक्स रीजन है। तो लूप ऑफ हेनले आपको यह बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आगे यहां पर इंडिकेट करते हैं, यहां पर देखिए ये है थिन सेगमेंट, नैरो है, और इसको बोलते हैं थिक सेगमेंट। समझ में आ रहा होगा, ये ज्यादा उतना डिफिकल्ट है नहीं। अब थिक सेगमेंट और थिक सेगमेंट यहां पर देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहां पर ये दिख रहा है आपको, बता रहा है वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को यहां पर दिखा रहा है। वापस उन ट्यूब से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स और आपके कुछ अमाउंट में वाटर को भी वापस एब्जॉर्ब कर ले जाता है। तो यहां पर अलग अलग ट्यूब्यूल्स में अलग अलग जगह अलग अलग एसेंशियल कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। वो आप एसेंशियल हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे कि वहां पर कैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब किया जाता है, कैसे ये चीज काम करती है और ये होल प्रोसेस कैसे होता है। तो ये अब्जॉर्प्शन सिनेरियो है। तो एक तो ये हो गया आपका अब्जॉर्प्शन सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में आपको ये समझना है कि अब्जॉर्प्शन तो हो गया और अब्जॉर्प्शन होने के बाद बाकी सब चीज काम हो गया, लेकिन इन एब्जॉर्प्शन के बाद भी आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन में यहां पर देखा जाए कि आपका ये जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी है, यहां पर हमने ग्लोमेरुलस की तो बात कर ली। अब वहां पर मैंने आपको बता दिया ये रहा वही लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले आपको नजर आ रहा होगा, उसी के एनिमेशन की हम लोग बात कर रहे थे। अब यहां पर इसके 3 पार्ट्स को भी बता रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका, और ये आपका लूप ऑफ हेनले उसको भी बताएगा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वहां को भी इंडिकेट करेगा। ये रहा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका लूप ऑफ हेनले होगा। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एब्जॉर्प्शन तो हो भी रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर ये लोकेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर मेडुला है और ये सब चीजें हैं। तो इस वाले ट्यूब्यूल्स में पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है। पूरे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर देखा जाए इन ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन का होगा, और इनमें जो एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब होने वाले एसेंशियल वाटर है, वाटर को भी वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है और आपके न्यूट्रिएंट्स को भी वापस रीअब्सॉर्ब किया, जैसे कि सॉल्ट्स, एसेंशियल सॉल्ट्स और आपके ग्लूकोज और कुछ अमाउंट में कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स को भी ये एब्सॉर्ब कर ले। तो हमारे बॉडी में
कोई भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता, उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर देता। फिर बाकी बचा खुचा जो आपका यूरिन का फॉर्म है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद वो धीरे से फिर आपके पेल्विस के थ्रू होते होते, आप पेल्विस का रीजन देख चुके हैं, वहां से यूरेटर के थ्रू जाएगा। यूरेटर के थ्रू जाने के बाद फिर आपका यूरेटर में जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। तो ऐसे ही हर नेफ्रॉन, इसके अंदर प्रेजेंट बहुत सारी नेफ्रॉन्स यही काम को कर रहे हैं।